हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट लाइन L1 एंड L2 बी टू लाइंस, लेट L3 बी अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा and perpendicular to both L1 and L2. If L3 intersect L1, then what is the value of this? ठीक है, तो चलिए बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, पर मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम अपने 3D में लाइन को लिखते हैं, तो लाइन को लिखते जब हैं तो हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए होती हैं लाइन को लिखने के लिए। पहला, एक पासिंग पॉइंट जिससे मेरी लाइन पास कर रही हो, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, या कोई वेक्टर पैरेलल हो उसके, ठीक है, वही। तो अगर मेरे पास ये दो चीजें हैं, पासिंग पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो मैं इजीली अपनी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। अब लाइन की इक्वेशन होती क्या है? मान लीजिए लाइन का पासिंग पॉइंट है x1, y1 और z1, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं अल्फा, सॉरी, a b c। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी? वो होगी x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चला होगा x1 y1 z1 जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, a b c ये हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अब आप अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दें, हमें बेसिकली L3 को फाइंड करना है। तो देखो हमें गिवन है लेट L3 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो यानी कि मुझे लाइन L3 के लिए पासिंग पॉइंट तो मिल गए हैं, ठीक है। आप इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि जब एग्जाम में आप पढ़ें तो आपके माइंड में रूट मैप क्लियर हो कि आपको कौन से रूट को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो पासिंग पॉइंट क्या है? अल्फा बीटा गामा। चलो उसके बाद अब मुझे यहां से अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मिल जाए तो मैं लाइन L3 इमीडिएटली लिख दूंगा। अब देखो वो कैसे मिलेंगे? यहाँ पे गिवन है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। तो यानी कि जो लाइन L3 है वो L1 और L2 इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है, और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, और इससे हमें सी वेक्टर मिलता है, तो हम जानते हैं ये जो मेरा सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है ए पे बी, और ये सी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर होता है बी पे बी। तो यानी कि अगर मुझे अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो उसके लिए मुझे एक वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा जो L1 और L2 इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो यानी कि जो मेरी L3 का डायरेक्शन रेशियोज है उस वेक्टर को निकालने के लिए मैं अगर यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 के साथ, तो जो मेरे पास वेक्टर आएगा, मान लेते हैं इस वेक्टर को मैं V कह रहा हूं, तो ये जो V वेक्टर होगा ये बेसिकली परपेंडिकुलर होगा लाइन L1 पे भी L2 पे भी। क्लियर? अब देखो लाइन L1 जो गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 -1 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n ऑफ L1, यानी कि हम जो है n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर मान सकते हैं आप, ठीक है। तो n ऑफ L1 दिस इज इक्वल टू 1 -1 और 2। इसी तरह से n ऑफ L2 क्या गिवन है? दिस इज गिवन टू अस -1 2 1। अब ये तो हम इजीली लाइन की इक्वेशन से कंपैरिजन करके निकाल पा रहे हैं ना। अब देखो हमें चाहिए L3 के लिए, तो n ऑफ L3 क्या होगा? यानी कि वो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा L1 और L2 के, तो ठीक है, तो वो क्या होगा? दिस इज नथिंग बट इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम जानते हैं, दैट इज आई जे के। यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 2 -1 2 1। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई, तो ये -1 और माइनस का 4, तो यानी कि माइनस का 5, फिर आ जाएगा आपका माइनस का j, तो 1 + 2 यानी कि 3, फिर आ जाएगा प्लस का k, तो 2 + 1 यानी कि 3, 1 + 1 1 + 2, तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 3। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास k वेक्टर, तो ये -1 2, तो k वेक्टर आएगा 1 2 + 2, और अच्छा सॉरी 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 ये माइनस आएगा, ठीक है। देखो k के लिए क्या होगा? 1 2 + 2, और ये माइनस माइनस प्लस -1, तो 2 - 1, तो बेसिकली आ जाएगा 1। तो यहां से ये मेरा वेक्टर आ गया माइनस का 5i माइनस का 3j प्लस का k, ये आ गया मेरा वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, तो इसी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइन L3 के डायरेक्शन रेशियोज के लिए। तो यानी कि मेरे जो a है उसकी वैल्यू -5 आ गई, b है उसकी वैल्यू -3 आ गई, और c है उसकी वैल्यू 1 आ गई, और अल्फा बीटा गामा मुझे गिवन थे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर -5 -3 1, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ गया -5 -3 और 1। तो चलो अब इक्वेशन ऑफ लाइन L3 लिख देते हैं। तो L3 क्या होगा? x - x1। अब x1 क्या है? अल्फा,
अपॉन ए यानी कि -5, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1। अब y1 क्या है, बीटा, अपॉन बी वेक्टर यानी कि -3। अब देखो x1 y1 कैसे, क्योंकि यही है ना पासिंग पॉइंट हमारे अल्फा बीटा गामा, तो यही हुए ना x1 y1 z1। चलो मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ। देखो पासिंग पॉइंट होते हैं ना x1 y1 z1, तो पासिंग पॉइंट थे अल्फा बीटा गामा, और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी। तो बस हमने इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से निकाल लिया अपना। तो z माइनस z1 की जगह पे आ जाएगा गामा अपॉन सी, सो सी की जगह पे आ जाएगा आपका 1। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ L3। ठीक है, अब आगे क्या गिवन था कि L1 और L3 आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब इंटरसेक्ट करते हैं तो बहुत सिंपल है, L3 पे एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और लाइन पे जब भी हमें कोई पॉइंट मानना होता है तो हम उसको इक्वल टू लैम्डा करके मान लेते हैं। तो यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस का अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से लिख लें। तो x आ गया आपका माइनस का 5 लैम्डा प्लस का अल्फा, y क्या आ जाएगा माइनस का 3 लैम्डा प्लस का बीटा, z कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस गामा। ठीक है, ये एक्स वाई जेड पॉइंट आ गए। अब यहीं पे हम अपनी लाइन L1 भी लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें L1 की भी जरूरत है। ठीक है, तो L1 लाइन गिवन थी x माइनस 1/1। ठीक है, एक बार देख आते हैं, -2/1 और -1/2। ठीक है, तो x -1/1, दिस इज इक्वल टू y -2/-1 एंड z -1/2। ठीक है, अब देखो L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये कोई लाइन में ही L1 है और ये कुछ लाइन L2 है, सो L3 है। L1 और L3 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब यूजुअली हम जब अपने क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे में हमारे लिए एक अननोन होता था लैम्डा, तो उस केस में हम क्या करते थे कि इसके L3 के पॉइंट अगर सीधा L1 में पुट कर देते तो हमें आंसर मिल जाता है। बट यहाँ पे दो अननोन है, तो उसके लिए हम ओ इजी क्या करेंगे कि इसको अब हम L1 पे भी कोई पॉइंट मान लेंगे, दिस इज पॉइंट इज इक्वल टू के। तो यहाँ से L1 के पॉइंट निकाल लो, तो x इज इक्वल टू k+1, y is equal to minus k plus 2 and z is equal to 2k plus 1। अब देखो ये पॉइंट आए हैं L1 के और ये पॉइंट आए हैं L3 के। अब अगर L1 और L3 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट होने के लिए क्या होगा कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका y इसके y के इक्वल होगा और इसका z इसके z के इक्वल होगा। तो बस सिंपल है, अब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर देते हैं। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो आएगा माइनस का 5 लैम्डा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू k+1। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगी 5 लैम्डा प्लस का k प्लस का 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अल्फा आ गया ये। अब बीटा को निकाल लेते हैं, तो बीटा के लिए क्या होगा -3 लैम्डा प्लस बीटा, यानी कि y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ L1, तो -k+2। तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का k प्लस का 2। ठीक है, और अब यहीं से हम अपना c यानी कि z कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो यानी कि लैम्डा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू 2k+1। तो यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k+1 माइनस लैम्डा। अब अल्फा बीटा गामा निकल गए हैं, अब हमें क्या निकालना था 11 5 अल्फा 11 बीटा एंड 8 गामा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, हमें निकालना था जो, तो हमें निकालना था 5 अल्फा माइनस 11 बीटा माइनस का 8 गामा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रख देते हैं 5। अब देखो अल्फा की वैल्यू है ये, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लैम्डा प्लस का 5k प्लस का 5 माइनस 11 बीटा, तो -11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -33 लैम्डा प्लस का 11k माइनस का 22, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16k माइनस का 8 प्लस का 8 लैम्डा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें लैम्डा वाली टर्म्स पे, तो यहाँ पे इस पे है 25 लैम्डा 33 लैम्डा एंड 8 लैम्डा। तो 25 और 8 ये कितना जाएगा 33 और ये है माइनस का 33, तो यानी कि ये आपस में क्या हो गई कैंसिल हो गई। इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो ये है 5k और ये है 11k और यहाँ पे है -16k, तो ये प्लस का 16k माइनस का 16k, तो ये भी आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 5 माइनस का 22 माइनस का 8, तो यानी कि माइनस का 25। अब क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो बाहर प्लस में आएगा, तो 25 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.